जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज मार्केट क्लोज होते होते पूरा मार्केट रिकवर कर गया। जी हाँ, कौन सा सेक्टर लीड किया, कौन से स्टॉक्स का Q3 रिजल्ट आया, कहाँ पर पिटाई हुई, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में, जिससे आप क्या रहेंगे, मार्केट में अप टू अपडेट रहेंगे और आपको नया नॉलेज और नए इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू अपडेट रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, आज मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट क्लोजिंग पे देखेंगे सेंसेक्स ने 319 पॉइंट का अच्छा खासा रिकवरी दिया। वहीं बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों अच्छा खासा रिकवरी देते हुए क्लोजिंग दिया। वहीं बात करते हैं यहाँ पे मेटल और फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे मेटल और फाइनेंस ने ज़बरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस दिया और आज मार्केट में लीड भी किया, आपने देखा भी होगा। चाहे आप वेदांता हो, चाहे आपका JSW स्टील हो, हर जगह अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला, अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। वहीं हम बात करते हैं JSW एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पे JSW एनर्जीज़ में 10% तक गिर गया। इसके पीछे का रीज़न यही बताया जा रहा है कि प्रॉफिट में 150% बढ़कर 420 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन ब्रोकरेज का अनुमान से कम था और जिससे टैक्स फ्री बेनिफिट्स भी शामिल थे। ठीक है, तो इसमें जो मेन रिजल्ट था वो इतना इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं था, इसके वजह से JSW एनर्जीज में 10% तक गिर गया और इसमें सेलिंग प्रेशर भी अभी भी हावी है। और वो कल का पता चलेगा कि कल के ट्रेडिंग सेशंस में JSW एनर्जीज में फिर से सेलिंग प्रेशर रहता है या कुछ रिकवर करता है, तो कल ही पता चल पाएगा। बट वहीं बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं तो गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स में के शेयर में 10% तक लुढ़क गया। प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा 498 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि रेवेन्यू में 9% का बढ़ोतरी देखने को मिला। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, जैसे गोदरेज कंज्यूमर की बात करें, चाहे यहाँ पे JSW एनर्जीज़ की बात करें, आप देखेंगे दोनों कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, अच्छी कंपनी है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक क्वार्टर ख़राब हो जाए तो नेक्स्ट क्वार्टर ख़राब नहीं होता है और कंपनी ख़राब नहीं होती, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए और इस तरह के अपॉर्चुनिटी को हमेशा फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ठीक है, वहीं बात करते हैं इंडिया सीमेंट की बात करते हैं। इंडिया सीमेंट के शेयर में 5% तक उछले और कंपनी में 5.72 करोड़ का नेट लॉसेस देखने को मिला। बट पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में नेट लॉसेस कम था, इसके वजह से इंडिया सीमेंट के शेयर्स में 5% उछाल देखने को मिला और तेज़ी देखने को मिला। वहीं बात करते हैं एशियन पेंट के Q3 रिजल्ट की बात करते हैं। एशियन पेंट के Q3 रिजल्ट में भारी गिरावट देखने को मिला, अहम गिरावट देखने को मिला और कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.6% से गिरकर 1004 करोड़ रह गया। वहीं सेल्स की बात करते हैं, सेल्स में 3.9% की बढ़ोतरी देखने को मिला, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। देखिए क्या होता है, कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू कहीं बढ़ता है तो नो डाउट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट क्या होता है, कभी कभी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ बढ़ता है बट रेवेन्यू भी बढ़ता है, बट जब वहाँ पे एक्सपेंसेस की बात आती है तो एक्सपेंसेस में कंपनी का जो डेटा होता है वो अधिक चला जाता है, हाई चला जाता है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के Q3 रिजल्ट्स की बात करते हैं। टाटा कंज्यूमर का जो Q3 था वो शानदार था, ज़बरदस्त था। नेट प्रॉफिट में 30% का उछाल देखने को मिला। वहीं रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू 15% का ग्रोथ के साथ 5112 करोड़ रह गया, तो जो अपने आप में ज़बरदस्त था टाटा कंज्यूमर के लिए। तो टाटा कंज्यूमर में आने वाले टाइम में उनके शेयर्स में और उछाल और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं इंडिया EU FTA बिग डिसीजन की बात किया जाए तो देखिए, इंडिया EU FTA की जो फैसला था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है कि जो भी यूरोपियन गाड़ी पे 110% का टैक्स लगाया था, टैरिफ लगा था इंडिया के साइड से, वो घट के 10% हो जाएगा। जी हाँ, अब यूरोपियन कार सस्ती मिलेंगी, जैसे कि और जो घरेलू ऑटो शेयर्स के पे हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया, टाटा की गाड़ियाँ हो गई और मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हो गई, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए क्या होता है कि जब बाहर की कंपनियों पे टैक्सेस कम होगा, टैरिफ कम होगा, जैसे कि BMW हो गया, आपका मर्सिडीज़ होगा, इस तरह की कंपनियों पे क्या होगा, इस तरह कंपनियों का जो प्राइस था, कारों के प्राइस तो कम होगा और मार्केट डिमांड बढ़ेगा इंडिया में, और जो आपका घरेलू कंपनियों का डिमांड वो घटेगा। इसके वजह से उनके शेयर के और इनके रेवेन्यू और कह सकते हो कि उनके क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को साफ साफ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो मे भी सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है आने वाले टाइम में। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा की बात करें तो वहाँ पे वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा
के शेयर में 18% तक गिर गया। कमज़ोर Q3 नतीजे थे, रेवेन्यू उम्मीद से कम था, खर्च बढ़े हुए थे। जी हाँ, देखिए यही मैं बात करता हूँ, एक्सपेंसेस जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस होता है, उनके नेट प्रॉफिट है उस पर फ़र्क पड़ ही जाता है। जी हाँ, तो इसके वजह से देखेंगे वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा के शेयर्स में अच्छा खासा 18% तक गिरावट देखने को मिला है। इसके वजह से आप देखेंगे चारों तरफ जो भी शेयर होल्डर थे वो पैनिक में आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी लीजिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कभी आपको घाटा नहीं होगा, कभी आप परेशान नहीं होंगे। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।